हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर एक और नई अपडेट, नई वैकेंसी के साथ। मैं रीना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो एक और मध्य प्रदेश की नई वैकेंसी, मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत बम्पर वैकेंसी निकल के आने वाली, लगभग 5000 प्लस वैकेंसी इसमें आने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th और ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर पाएंगे और सिलेबस वही जो कॉमन एग्जाम्स का होता है। अब यह याद रखना, दो एग्जाम होगी, एक होगी आपकी पात्रता परीक्षा जिसको आपको क्वालिफाई करना रहेगा, और उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट जिसको चयन परीक्षा हम कहते हैं वो होगी। और ये दोनों में आप निकल जाएंगे, उसके बाद आपका मेरिट में जो लोग आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही होगा कि आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, आपकी 12th हो जाएगी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एसटी हुआ, एसटी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट देन डोमिसाइल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर लगने वाली, तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना है। इसके बाद बात करें पोस्ट कौन कौन सी आने वाली, तो 4 पोस्ट यहाँ पर आएगी। एक आएगी सहायक संचालन जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इसमें जो सैलरी है 56,100 टू 1,77,500 और ग्रेड पे मिलने वाला है 5,400। इसके बाद आता है महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक जिसमें पीजी मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन 36,200 से 1,14,800 यहाँ की सैलरी रहने वाली है, 3600 इसका ग्रेड पे है। इसके बाद सीनियर छात्रावास अधीक्षक, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है 32,800 से 1,36,000 इसकी सैलरी, और ग्रेड पे जो है 3200 रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक की, जिसमें सिर्फ 12th लेवल की क्वालिफिकेशन की डिमांड है, 25,300 से 80,500 इसकी सैलरी, और 2400 जो है इसका ग्रेड पे होने वाला है। आगे अगर बात करें हम कि लगभग हम अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं कि अगर इसका जब एग्जाम होगी तो पेपर में 100 टू 120 क्वेश्चंस हो सकते हैं, अनुमान जो हम लगा रहे हैं, और टाइम इसका 2.5 घंटे का समय आपको मिल सकता है। अब वही सिलेबस की बात करें तो जो नॉर्मल हिंदी आता है ऑलमोस्ट सभी में, जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, देन रीजनिंग आता है, पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और बेसिक इंग्लिश, ये सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका रहने वाला है। तो आप लोगों को अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करें कि यहाँ पर जो पहली पात्रता परीक्षा होगी उसमें कितना, और पात्रता परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, पात्रता परीक्षा में जो एससी, एसटी या फिर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी वो क्वालिफाई होंगे। और अदर कैटेगरी जो जनरल आते हैं उनके लिए 60% मार्क्स। फिर जो क्वालिफाई होते हैं उनकी अगेन सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सीटें हैं, खाली रह गए, लेकिन उसमें लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर क्वालिफाई नहीं हुआ किसी का 35 पे 30, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे चाहे सीटें खाली रह जाए। तो मिनिमम ये है, और जनरल के लिए 50% है। तो मिनिमम पे हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरिट बनेगी, तो इट मे बी कि हमें अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो हमारा शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भर्ती जल्द ही आने वाली है, जैसे इसके फॉर्म आउट होंगे आपको इसका अपडेट चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लगातार वैकेंसी के अपडेट आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू।